दिल्ली में पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य प्रतिबंध नशों की अवैध बिक्री पर विस्तृत रिपोर्ट। क्या दिल्ली में इन पदार्थों की अवैध बिक्री कानूनी रूप से उचित है? दिल्ली में पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य प्रतिबंध नशे सड़कों के किनारे अवैध रूप से बेचना कानूनी रूप से उचित नहीं है। दिल्ली सरकार ने इस समय पर इन पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार का अधिनियम दिल्ली में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी जैसे पदार्थों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर प्रतिबंध 2016 और 2020 में लगाया गया था, जो 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहा। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित नियमों के तहत लागू किया गया था। खाद्य पदार्थों में तंबाकू या निकोटीन का उपयोग प्रतिबंध है। धारा 5 और धारा 7 के तहत तंबाकू उत्पादकों के विज्ञापन, बिक्री और वितरण पर सख्त नियम है। सड़कों पर बिना लाइसेंस के बिक्री अवैध है। सड़कों पर अवैध रेहड़ियां लगाना भी प्रतिबंधित है और इसके लिए म्युनिसिपल नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इन पदार्थों की अवैध बिक्री गैर कानूनी है और कानून के उल्लंघन में दंडनीय भी है। दिल्ली में इन पदार्थों की अवैध बिक्री के लिए कुल कितनी रेहड़ियां आदि हैं? दिल्ली में पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य नशों की अवैध बिक्री के लिए रेहड़ियों, पटरी दुकानों, साइकिल, स्कूटर, खोली या झुग्गियों की सटीक संख्या का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अनुमानन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और शहरी अध्ययनों के आधार पर दिल्ली में अवैध रेहड़ियों की संख्या हजारों में हो सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के व्यस्त बाजारों जैसे चांदनी चौक, करोल बाग और साउथ दिल्ली के इलाके, ऐसे में गतिविधियां आम हैं। इसकी सटीक गणना के लिए दिल्ली सरकार, नगर निगम और पुलिस को संयुक्त सर्वेक्षण कराना चाहिए। इन अवैध गतिविधियों को कौन सहयोग दे रहा है? इन गतिविधियों को संचालित करने में निम्नलिखित की संभावित भूमिका हो सकती है। तंबाकू और गुटखा उत्पादकों के अवैध वितरण जो पड़ोसी राज्यों से माल लाते हैं। कुछ पुलिसकर्मी, नगर निगम अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेकर इन गतिविधियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। संगठित अपराध समूह जो अवैध व्यापार को बढ़ावा देते हैं। यह अनुमान सामान्य अवलोकन और भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट्स पर आधारित है। ठोस सबूत के लिए जांच आवश्यक है। तंबाकू उत्पादकों पर जीएसटी और अन्य करों की दरें अधिक होती हैं। अवैध बिक्री से यह कर सरकार तक नहीं पहुंच पाता। एक अनुमान के अनुसार भारत में तंबाकू की अवैध बिक्री से सालाना 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की हानि होती है। दिल्ली में यह प्रतिदिन लाखों रुपए में हो सकती है, लेकिन सटीक आंकड़ा जांच पर निर्भर करता है। दिल्ली पुलिस और जीएसटी अधिकारियों ने समय समय पर छापेमारी की है। उदाहरण के तौर पर 2024 में कानपुर में पान मसाला कारोबारी पर जीएसटी छापा लगा था। हालांकि दिल्ली में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कार्यवाहियों में जुर्माना, जब्ती और गिरफ्तारियां भी शामिल हैं। सरकार को जब्त माल और जुर्माने से कुछ राजस्व प्राप्त हुआ होगा, लेकिन इसका सटीक आंकड़ा अनुपलब्ध। 10 मिनट पहले कानपुर में जीएसटी अधिकारियों ने कानपुर में पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा। टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई जारी की। जीएसटी टीम ने कानपुर में प्रसिद्ध पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। टैक्स चोरी की शिकायत के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। सीबीआई और ईडी की जांच हो। दिल्ली में लोकायुक्त के पास शिकायत की दर्ज की जाए। ऐसी कार्यवाहियों का विवरण सार्वजनिक रूप से सीमित है। कुछ मामलों में निलंबन या विभागीय जांच की रिपोर्ट्स मिलती हैं। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें गठित हो। अवैध रेहड़ियों की गिनती और मैपिंग की जाए। लोगों को इन पदार्थों के नुकसान के बारे में शिक्षित कराया जाए। दोषियों पर जुर्माने, जेल और लाइसेंस रद्द कराए जाए। तंबाकू उत्पादकों पर यूनिक आईडी लागू करना चाहिए। दिल्ली में इन पदार्थों की अवैध बिक्री एक गंभीर समस्या है जो स्वास्थ्य और राजस्व दोनों को प्रभावित करती है। सरकार को सख्त कदम उठाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और कानून लागू करने की आवश्यकता है। सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिससे राजस्व लाभ सुनिश्चित हो सके।